श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की अमृत में वाणी। गुण तीन प्रकार के हैं, सत्व, रज और तम। इन तीनों में से एक भी परमात्मा के निकट नहीं पहुंचा सकता। धान बोने से अंकुर पैदा होता है, परंतु उसी धान को सिद्ध करके उबाल कर बोने से उसमें अंकुर नहीं उगता। इसी प्रकार जो सिद्ध हो गए हैं, जिनको आत्मज्ञान हो गया है, उन्हें इस संसार में फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। गुरु के वचन पर विश्वास होना चाहिए। गुरु सच्चिदानंद स्वरूप है, स्वयं भगवान ही गुरु हैं। यदि तुम गुरु वाक्य पर बालक की भांति विश्वास करो तो तुम भगवान को पा जाओगे। बालक का विश्वास कैसा तीव्र होता है। माँ ने कह दिया यह तेरा भाई है, बस बच्चे को 16 आना विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति मेरा भाई है, फिर भले ही वह ब्राह्मण का लड़का हो और वह व्यक्ति लोहार। पंडित और साधु पुरुष में एक बड़ा अंतर है। कोरे पंडित का मन कामनी और कांचन पर ही लगा रहता है, किंतु साधु का मन हरि के चरण कमलों में लगा रहता है। कहा जाता है कि इस कलयुग में यदि कोई एक दिन और एक रात भगवान के लिए रोए तो वह उनके दर्शन पा जाता है। ईश्वर सबके अंदर किस तरह रहता है जानते हो? अमीरों की स्त्रियां जैसे पर्दे के अंदर रहा करती हैं, वे भीतर से सबको देख लेती हैं, पर उनको कोई नहीं देख पाता। ईश्वर भी ठीक इसी तरह रहता है। माया सांप के मुंह में जहर रहता है, वह जहर उस पर असर नहीं करता है औरों पर जिनको वह काटता है। ईश्वर में माया रहती है, किंतु वह ईश्वर को मोहित नहीं करती है उन जीवों को जिन पर ईश्वर की कृपा नहीं रहती। जिसको भूत पकड़ता है, वह अगर जान सके कि उसे भूत ने पकड़ा है तो भूत उसी वक्त छोड़कर भाग जाता है। माया में फंसा हुआ जीव भी यदि पहचान सके कि माया ने उसे फंसा रखा है तो फौरन माया उसे छोड़कर भाग जाए। जीव तकिए की खोल का सा मनुष्य का हाल है। बाहर यह तकिया कोई काला होता है, कोई लाल होता है और कोई पीला, पर भीतर सबके वही एक रुई रहती है। मनुष्य भी बाहर से गोरा काला भला बुरा सब तरह का होता है, परंतु सभी के भीतर वही एक परमेश्वर विराजमान है। संसार और साधना। धनियों के घर की नौकरानी की तरह संसार में रहना सीखो। नौकरानी मुंह से तो हमेशा यही कहा करती है कि लड़के बच्चे घर बार सब मेरे ही हैं, पर उसका मन जानता है कि मेरा वहां कुछ भी नहीं है, सभी मेरे मालिक के हैं। इसी तरह बाहर में सब काम अपना जानकर करते रहो, किंतु मन से हमेशा जान रखो तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, सभी मालिक के हैं। उसका हुक्म होते ही सब छोड़कर चला जाना पड़ेगा। इसके सिवा काम में त्रुटि होने पर मालिक की धमकी का भी डर रहता है। हाथ में तेल लगाकर कटहल काटना पड़ता है, नहीं तो हाथ में उसका दूध लग जाता है। इसी तरह हृदय को भगवत भक्ति से तर करके संसार का काम करना चाहिए, नहीं तो हृदय में उसकी मैल लग जाएगी। साधना मन और मुख की एकता करने सच्ची साधना है। हम मुख से कहा करते हैं हे भगवान,
तुम ही मेरे सर्वस्व हो, परंतु मन में विषयों को ही अपना सर्वस्व समझते हैं। ऐसे लोगों की साधनाएं व्यर्थ हुआ करती हैं। मन में रत्ती भर भी विषय वासना रहने पर भगवत प्राप्ति नहीं होती है। सूत में छोटी सी गिरह भी रहने पर उनमें सुई नहीं पिरोई जा सकती है। मन जब वासना रहित होकर शुद्ध होता है तभी सच्चिदानंद प्राप्त होता है। पहले कुछ दिन तक एकांत बैठकर ध्यान करना सीखो। पूरा अभ्यास हो जाने पर फिर वह जहां तहां बैठकर भी ध्यान कर सकोगे। पैर जब छोटा रहता है तो उसको घेरा लगाकर रखना पड़ता है, नहीं तो गाय बकरियां चर जाएं। जब वह पैर पूरा बढ़ जाता है तब फिर उसमें 10-10 गाय बकरियां बांधी रहने पर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। ध्यान करना मन में, वन में और कोने में। कर्मफल पाप और पारा को कोई हजम नहीं कर सकता है। छिपाकर कोई पारा खाए तो वह पारा उनका शरीर फोड़कर निकल आता है। इसी तरह पाप करने पर भी एक न एक दिन उसका फल भोगना ही पड़ेगा। रेशम के कीड़े जैसे अपने जाल में आप फंस जाते हैं, वैसे जीव भी अपने कर्म फल में आप फंस जाता है। विवेक और वैराग होने पर ही वह कर्म पास कट सकता है। महात्मा केशव चंद्र सेन ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, भगवान तो एक है, फिर धर्म संप्रदाय में इतना पारस्परिक वाद विवाद क्यों दिखाई पड़ता है? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, जैसे इस पृथ्वी पर लोग यह हमारी जमीन और यह हमारा घर कहकर उसे घेर कर बैठ जाते हैं, यह हमारा घर कहकर उसे घेर कर बैठ जाते हैं, किंतु ऊपर वही एक अनंत आकाश है, उसे कोई नहीं घेर सकता। उसी प्रकार लोग अज्ञानतावश अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर निरर्थक वाद विवाद क्या करते हैं। जब ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो परस्पर वाद विवाद नहीं रह जाता। श्री सद्गुरु महाराज की